एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ जिंक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे लिख के आना होता है। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके मेरी मॉड्यूल को बाय कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन जिंक। तो जिंक जो है वो एक माइक्रो एलिमेंट होता है। माइक्रो एलिमेंट मतलब जिनकी डेली रिक्वायरमेंट हमें 100 mg पर डे से कम होती है। मेनली ये एक इंट्रासेलुलर एलिमेंट होता है और ज्यादातर ये हमारी बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। सारा उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके सोर्सेज पे आ जाते हैं कि हमें जिंक कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इसका जो रिच सोर्स है वो है फिश, मीट, एग्स, सीरियल्स, नट्स। ये सारे सोर्सेज जो है जिससे हमें जिंक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, मतलब ये सारे इसके रिच सोर्सेज हैं। उसके बाद हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। तो एडल्ट बॉडी में अप्रोक्स 10 to 15 mg पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो सारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया, सोर्सेज हो गए और इसके जो डेली रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसके एब्जॉर्प्शन पे आ जाते हैं कि जिंक हमारी बॉडी में कहाँ एब्जॉर्ब होता है। तो मेनली जो जिंक है वो हमारी बॉडी में ड्यूडेनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे जिंक के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे जिंक की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला, हमारी बॉडी में मेटालोथियोनिन नाम का एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाया जाता है। वो क्या करता है, वो हमारे जिंक के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स और कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में जिंक के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब कुछ फाइटेट्स होते हैं, कैल्शियम होता है और कुछ आयरन और कॉपर है, वो क्या करते हैं, हमारे जिंक की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज कौन करेगा, मेटालोथियोनिन नाम का एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, प्रमोट करने में हेल्प करेगा। और कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड जो है वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे। और डिक्रीज कौन करेगा, कुछ फाइटेट्स, कैल्शियम, कॉपर और आयरन जो है वो हमारे जिंक की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। अब ये तो उसका सारा एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी होने वाली डेफिशिएंसीज, मतलब डिसीज स्टेट पे आ जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में जिंक एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या होगा उसमें, जो पेशेंट है उसको डिजीनेस होगा, बहुत ज्यादा हेडेक होगा, नोजिया, वॉमिटिंग और उसकी एपेटाइट लॉस हो जाएगी, अनएक्सप्लेनेबल वेट लॉस होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है, अगर हमारी बॉडी में जिंक की एक्सेस क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब जिंक जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारी बॉडी सिम्टम्स देगी। यदि अगर हमारी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, तब जो है हमारे स्किन में कुछ चेंजेस आने लगेंगे। सबसे पहले स्किन चेंजेस दिखाई देंगे, अनएक्सप्लेनेबल वेट लॉस होगा, पुअर वुंड हेलिंग होगी, मतलब जो वुंड्स हैं वो इजीली हील नहीं हो पाएंगे। अब हम इसके आ जाते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस के ऊपर। बायोकेमिकल फंक्शंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक के, जो यूनिवर्सिटी है उसमें इसी से क्वेश्चन किया जाता है। तो जिंक क्या करता है, सबसे पहले जिंक क्या करता है, जिंक जो है वो अप्रोक्स 300 से भी ज्यादा एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्टिव करता है, एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है सेवरल एंजाइम्स के लिए। जैसा हमने यहाँ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, जिंक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेस, एल्कलाइन, फॉस्फेटेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस। देन उसके बाद क्या करता है, जो जिंक जो है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जैसे भी वर्क करता है। कैसे, जैसे हमारी बॉडी में एक एंजाइम दिया हुआ है सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस, ये क्या है, एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। जिंक जो है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जैसे भी एक्ट करता है। कैसे, एक एंजाइम है डाइम्यूटेस, वो क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट जैसे ही वर्क करता है और हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। तो जिंक क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्या करता है जिंक, ये हमारी जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज होती हैं उनसे हमारे इंसुलिन का स्टोरेज और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, मतलब इंसुलिन को स्टोर करने में भी हेल्प करता है और सिक्रीट करने में भी हेल्प करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रिक्वायर्ड जिंक। फिर नेक्स्ट क्या करता है ये, हमारे इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन ए इन सीरम। हमारे बॉडी में जो सीरम होता है, प्लाज्मा लेवल होता है, उसमें विटामिन ए के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेस्ट सेंसेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, सलाइवा के अंदर गैस्ट्रीन पाया जाता है। गैस्ट्रीन क्या है, एक जिंक कंटेनिंग प्रोटीन है, वो क्या के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट ये क्या करता है, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है, एक इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर रिप्रोडक्शन के लिए। दिस इज ऑल अबाउट जिंक। तो अब यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल तो नहीं है, बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मे बी अगर हो सकता है तो इसके बायोकेमिकल फंक्शन ही पूछ सकते हैं। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बस आपको वही लिख कर आना है। अगर आप वो लिख कर आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यदि आप मेरी मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो आप, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके उसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।